छत्तीसगढ़ के एक विधायक है जो केवल मेरा यूट्यूब का वीडियो सुन के नेता बन गए, विधायक बन गए। हम तो आपके साथ सशरीर खड़े हैं, जरूर विधायक और सांसद बन के तैयार होइएगा। हम तो फिजिकली आपके बीच खड़े हैं। वो छत्तीसगढ़ के नेताजी केवल वीडियो सुने और अपने आप को तैयार किए चुनाव के लिए। उन्होंने बेकायदा हमें मैसेज भी भेजवाया कि बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके वीडियो को सुनकर हम विधायक बन गए छत्तीसगढ़ का। तो केवल वो मेरा वीडियो सुन के जब विधायक बन सकते, हम तो आपके सामने हैं, आपके चुनाव में आपके साथ रहेंगे, आपके कैंपेन में आपके साथ रहेंगे, आपकी रणनीतियों में आपका हिस्सा रहेंगे, आपके साथ कदम मिलाएंगे, आपके साथ मेरा कंधा मिलेगा। तो क्या चिंता है, जरूर यहाँ से भी हम लोग पलामू प्रमंडल की धरती से भी विधायक बनाएंगे। और हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो मकसद है, वो इस राज्य के लिए एक बेहतर स्थानीय नीति बने, इस राज्य के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, उसके लिए बेहतर नियोजन नीति बने, यहाँ के विस्थापित किसानों के साथ अन्याय ना हो, उसके लिए एक बेहतर विस्थापन नीति बने। जो हमारे आज मांगे हैं, जो आज ग्राउंड से उठकर आए हैं, उन मुद्दों के साथ हम लोग लड़ेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है, आज जिस प्रकार का समय बन रहा है, जिस प्रकार से झारखंड की राजनीति करवट ले रही है, वो दिन दूर नहीं है जब झारखंड की राजनीति में हम लोग बदलाव करने में सक्षम दिखेंगे। और मुझे पूर्ण आशा है, हम लोग इस राज्य में बदलाव करने के लिए जो अगुवाई कर रहे हैं, ये बदलाव होकर रहेगा। बस हमें आवश्यकता है धीरज रखने की, हमें आवश्यकता है, चूंकि हमारे पास नौजवानों की फौज है। और मैंने आज से कई वर्ष पहले जीत के लिए एक मूल मंत्र पढ़ा था कि हमारे पास 3D का फॉर्मूला होना चाहिए। पहला डी यानी डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन को हिंदी में बोलते हैं इरादा। नो डाउट हमारे लिए पास इरादे की कोई न कमी नहीं है। दूसरा डी से होता है डेडिकेशन, डेडिकेशन यानी समर्पण, हम लोग समर्पित भी हैं। लेकिन जो अंतिम डी होता है, जिसे हम लोग डिसिप्लिन कहते हैं, अगर उसे हम लोग फॉलो कर ले, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन और डिसिप्लिन, तो निसंदेह हम लोग चुनाव में सफल होंगे। और झारखंड की जनता जो उम्मीद लगाकर बैठी है, उस उम्मीद को भी साकार करेंगे, ये पूर्ण गारंटी है। इसके लिए हमें हमारे भीतर जो क्वालिटी होनी चाहिए, वो डिसिप्लिन होना चाहिए, हम जरूर चुनाव सफल करेंगे। और निसंदेह हमें लगता है कि आज जिस प्रकार से राजनेता राजनीति कर रहे हैं, इनके हर एक तोड़ का हमारे पास जवाब है, हमारे पास उत्तर है। आज ये भयभीत माहौल में है, और मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूं, आज जो लोग हमारे साथ फोटो सेशन में दिखेंगे, आज जो लोग हमारे साथ कार्यक्रम में दिखेंगे, हो सकता है आपके स्थानीय विधायक या विधायक प्रतिनिधि या जिला के किसी नेता का को फोन भी आएगा, रोक टोक भी किया जाएगा, धमकियां भी दी जाएंगी। तो एक बात कह दीजिएगा, यहाँ सूरज चांद सितारे मरने के लिए आए हैं, हम और आप कौन है? अगर आप आग से खेलोगे तो भैया हम तो युवा हैं। युवा का मतलब ही वायु होता है, हमारी गति को आप नहीं रोक पाएंगे। क्योंकि हमने देखा है यार, जो पार्टी 1970 की है, जो पार्टी 1980 की है, वो धमकी देती है। हम 2024 की पार्टी है। अगर हम आपके व्यवहार में बात करेंगे तो क्या होगा? अगर हम आपके जैसा व्यवहार करेंगे तो क्या होगा बताइए? तो हमारा कुछ नहीं है, ना आगे नाथ ना पीछे पागा। हाँ क्या है भाई? ना आगे नाथ ना पीछे पागा, हमारा कुछ नहीं है। तो जो लोग, चूंकि आपको धमकियां भी मिलेंगी, हम पूरे झारखंड में जहां जहां जा रहे हैं, क्योंकि सबको डर है कि ये लड़का बहुत तेज है, अगर ये लड़का आगे बढ़ेगा तो हम लोगों को बोरिया बिस्तरा बांधना होगा। और बिल्कुल आपको बांधना होगा, क्योंकि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो काबिल रहेगा वही सेवा करेगा। आप लोग व्यवस्था नहीं चलेगी। आज क्या व्यवस्था है? आज कोई नेता विधायक रहे, सांसद रहे, 20 सालों तक 25 सालों तक राजनीति करता है, जब बुढ़ारी समय में आता है तब बगल में अपने बेटे को खड़ा करता है और कहता है कि महेंद्र बाहुबली का संन्यास का समय हो गया, अब लीजिए अमरेंद्र बाहुबली आपके बीच है। अब ये सिस्टम नहीं चलेगा भैया, बिल्कुल ये सिस्टम नहीं चलेगा। क्योंकि आप पढ़े लिखे नौजवान हैं, मैं बार बार कहता हूं, अगर उसी पार्टी को सपोर्ट कीजिए जो सत्ता और संपत्ति के विकेंद्रीकरण की बात करता हो। अगर सत्ता और संपत्ति अगर केंद्रित हो जाएगी तो हमारे आने वाले 20 सालों में अंग्रेजों से भी भयंकर गुलामी इस देश में होगी। आज मैं आपके सामने कह रहा हूं, इसलिए वोट उसको दीजिए जो सत्ता और संपत्ति को विकेंद्रीकरण करने की बात करे। विकेंद्रीकरण का मतलब एक आम व्यक्ति तक सत्ता की सुख पहुंचे, एक आम व्यक्ति तक संपत्ति बढ़े, उसे हम लोग विकेंद्रीकरण कहते हैं। इसलिए हम लोगों ने यह तय किया है, हमारी पार्टी से जो भी चुनाव लड़ेंगे, अगर वो जीतते हैं तो ये गारंटी है कि उनका ब्लड रिलेशन में टिकट नहीं दिया जाएगा, उनकी आने वाली पीढ़ी को चुनाव नहीं दिया जाएगा।
क्योंकि हम लोग झंडा ढोने के लिए लोगों को नहीं जोड़ते हैं। यहाँ बारी बारी से सबको अवसर दिया जाएगा। हम लोग अवसर का निर्माण करने के लिए आए हैं, इसलिए इस बात की गारंटी रख लीजिए कि हम लोग उस परिपाटी को नहीं दोहराएंगे। आज देख लीजिए भारत की क्या स्थिति है। कोई परिवार 40 साल से, कोई 50 साल से राजनीति में है, तो हम क्यों आए थे लोकतंत्र में? क्यों स्थापना हुआ था भारत देश में लोकतंत्र का? अगर एक ही परिवार के लोग राजनीति में सक्रिय रहेंगे, अगर राजा का बेटा राजा बनेगा, विधायक का बेटा विधायक बनेगा, सांसद का बेटा सांसद बनेगा, तो भारत देश को लोकतंत्र का निर्माण करना ही नहीं चाहिए था। इसलिए हम लोग ये सुधार करेंगे। हमारी पार्टी में अगर कोई विधायक चुन के जाते हैं, मैं गारंटी लेता हूं जब तक हम केंद्रीय अध्यक्ष के रूप में रहेंगे, वो विधायक 20 साल रहे, 15 साल रहे, लेकिन जब वो संन्यास लेंगे, कोई नया विधायक नए गांव से, नए परिवार से तैयार होगा, उनके परिवार से तैयार नहीं होगा। इस बात की पूरी गारंटी है। अब ये नौजवानों को तय करना है कि राजनीतिक दिशा को लेके कहां जाना है, क्योंकि हम लोग बदलाव करने के लिए आए हैं, हम लोग क्रांतिकारी राजनीति करने के लिए आए हैं। आज ये जो नेता हैं, इनकी जो सोच है, उस पर हम लोग वार करने के लिए आए हैं। आज युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए आए हैं। हम लोग सबल करने उनको आए हैं, निर्बल दुर्बलों को हम लोग सबल करने आए हैं। इसलिए आज हमें लगता है आज झारखंड की राजनीति में कहीं ना कहीं एक नई अंगड़ाई लेने का कार्य हो रहा है। आज झारखंड की राजनीति में एक नया बदलाव होने का कार्य हो रहा है। हमें लगता है इस बदलाव का साक्षी हम सभी को बनना चाहिए। ये पलामू की अगर बात करें तो यहाँ एक गौरवशाली इतिहास रहा है। अगर हजारों साल की बात करें तो राजा मेदिनीराज का इतिहास रहा है। अगर अंग्रेजों के कालखंड की बात करें तो नीलांबर पीतांबर का इतिहास रहा है। हालांकि थोड़ा सा ये इतिहास थोड़ा फीका उस समय पड़ा जब अलग झारखंड राज्य की अलग जगी। तो चलिए कोई बात नहीं, एक नया अवसर आया है, अलग झारखंड राज्य ना सही, झारखंड नवनिर्माण की बात आई है। अब पलामू पीछे नहीं हटेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है जिस पलामू ने अंग्रेजों के कालखंड में अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे, वो पलामू भले अलग झारखंड राज्य में थोड़ा धनबाद बोकारो जो कोयलांचल के क्षेत्र है, गिरिडीह का जो सीमा है, हजारीबाग का जो सीमा है, कोल्हान का जो सीमा है, उससे भले पीछे रहा, लेकिन जब नव निर्माण झारखंड की बात होगी, मुझे लगता है पलामू प्रमंडल भी कांधे से कांधा मिलाकर चलेगा और इस राज्य की तस्वीर को बदलने का काम करेगा। इसी विश्वास के साथ, इसी उम्मीद के साथ, इसी भरोसे के साथ मैं आज पलामू प्रमंडल की धरती में आया हूं। मुझे पूर्ण आशा है कि आप हमें निराश नहीं करेंगे। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद और चुनाव में हमारे प्रत्याशी के पक्ष में आपका मताधिकार का उपयोग होगा। हम इसी आशा के साथ आए और बिल्कुल हम लोग पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं, आज जो भी लोग सिस्टम में बैठे हैं वो भयभीत हैं। जो लोग लूटते हैं राज्य को वे भयभीत हैं। जो गलत कर रहे हैं हमारे राज्य के साथ वे भयभीत है कि कुछ भी हो जाए, ये नौजवान टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में नौजवान विधायक सांसद नहीं बनना चाहिए। मैं आपको दो घटना धनबाद बोकारो रामगढ़ की सुना रहा हूँ। बोकारो में चंदरपुरा CTPS नाम का एक जगह है, वहां उद्योग है, वहां ग्रामीणों की जमीन एक कंपनी ने लिया है। आप भी जानते हैं कि ग्रामीणों की जमीन ली जाती है, रैयतों की जमीन ली जाती है। जब वो मुआवजा मांगते हैं, जब वो नौकरी मांगते हैं, तो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के तर्ज पर उन पर फर्जी मुकदमा करती है, उन पर FIR करती है। तो ठीक वही हुआ चंदरपुरा में 1 तारीख को वही हुआ। गांव वाले अधिकार मांगने गए, उनके साथ फर्जी मुकदमे हुए, लेकिन एक कंपनी के अधिकारी ने कहा कि केस को रोक के रखिएगा, 4 तारीख का इंतजार कीजिएगा। 1 तारीख को केस हो रहा है, कंपनी के अधिकारी कह रहे हैं कि केस को रोक के रखिएगा, 4 तारीख का इंतजार कीजिएगा। अगर जयराम कुमार महतो सांसद जीत के आते हैं तो केस वापस कर लीजिएगा, नहीं तो बहुत बड़ा बवाल होगा। एक कंपनी को इतना डर था कि अगर जयराम महतो सांसद बन के आता है, केस वापस कर लीजिएगा, केस ड्रॉ कर लीजिएगा, केस आगे मत बढ़ाइएगा। हम चुनाव जैसे ही हारे, वो केस 5 तारीख को तेनूघाट जो उनका कोर्ट होता है वहां ट्रांसफर कर दिया जाता। इतना खौफ था, क्योंकि इनको भी मालूम है कि ये जो नेता है वो सत्ता बदल सकते हैं, चाहे कोई रहे, BJP वाले रहे, JMM कांग्रेस RJD आजसू वाले रहे, वो सत्ता बदल सकते हैं। लेकिन आज हमारे पास जो सोच है वो व्यवस्था बदलने आई है। ये बात सबको पच नहीं रहा। रामगढ़ में 2 कंपनी ने अपने मजदूरों को छुट्टी दे दिया, बोला कि आप गिरिडीह लोकसभा चले जाइए। बोला, उन लोगों ने कहा सर हम लोग तो हजारीबाग में आते हैं। बोला नहीं, आप गिरिडीह चले जाइए, आप किसी रिश्तेदार के घर रात रहिए और उनको कहिएगा कि जयराम महतो के पक्ष में वोट ना करें।
क्यों ना करे? न उनको भी मालूम था, क्योंकि जो कंपनी रामगढ़ में काम कर रही है वो प्रदूषण फैला रही है, वह कंपनी मजदूरों का शोषण कर रही है। अगर हम जीत के जाएंगे तो उन कंपनियों में ताला बंद होगा, उनको पूरा आभास था। तो सोच सकते हैं आज पूरे सिस्टम के लोग घबरा के बैठे हैं। ये गिरिडीह जिला में एक प्रखंड कार्यालय है, वहां चर्चा हो रही थी कि ध्यान रखिएगा, अगर जयराम महतो सांसद बन के आते हैं तो ये जो जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र में जो जनता से ठगने का काम करते हैं, धंधा बंद करना होगा, नहीं तो बड़ा बवाल होगा। पूरे सिस्टम में खौफ था, पूरे सिस्टम में हड़कंप मचा हुआ था। तो सोच सकते हैं क्या परिस्थिति हम लोगों ने उत्पन्न किया है, क्या माहौल हम लोगों ने बनाया है। और ये मैं कोई बनी बनाई बात नहीं कह रहा हूं। आप चंद्रपुरा चले जाइए, वहां 2 दर्जन नौजवानों पे एफआईआर हुआ। उनसे पूछिएगा कि एफआईआर कब हुआ था और ये केस कोर्ट कब पहुंचा, और जब कोर्ट पहुंचा तो क्या बोल के उन्होंने केस को होल्ड किया था? यही बोल के होल्ड किया था कि 4 तारीख जो वोट का गिनती होगा उस दिन का इंतजार कीजिए, जयराम महतो जीत गया तो केस मत कीजिएगा, केस को बैक कर लीजिएगा। तो सोच सकते हैं आज क्या माहौल बना है। वे लोग घबरा रहे हैं।